ओके। सो हेलो एवरीवन। हमारे साथ हैं आज बादल। आईआईटी जैम बहुत अच्छे से फोड़ा है इसने। और सबसे अच्छी बात कि मैं जिस कॉलेज से हूँ उसी कॉलेज से फिलहाल है या ड्रॉप ड्रॉप ईयर है तुम्हारा? ड्रॉप ईयर है। अच्छा, अभी ड्रॉप ईयर है। चलो कोई नहीं, एक साल ये किया फिर भी। जिस कॉलेज से हो वहां से ये रैंक बहुत रेयर ही आने के चांसेस होते हैं, बट आए हैं, ये अच्छी बात है। तो थोड़ा सा बात करेंगे बादल के बारे में कि बादल कहाँ से है, कैसे तैयारी करी इन्होंने, क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, शिवाजी कॉलेज की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इन सारी चीजों के बारे में बात करें। तो बादल थोड़ा स्टार्ट करो यार, इनिशियल स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर वहां से शिवाजी कॉलेज कैसे पहुंचे। हाँ सर, मैं मतलब मेरा बर्थ प्लेस यूपी है, लेकिन मेरे पापा की जॉब है बिहार में। वो पुलिस ओके। में है। तो मेरी इनिशियल स्कूलिंग सारी बिहार में ही हुई। बिहार में लोकल कहाँ लोकल से? स्कूल। बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट से सर। सुपौल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसके बाद आगे? फिर उसके बाद मैंने सेकेंडरी एजुकेशन 11th 12th की थी पटना से। वो स्कूल का नाम था बीडी पब्लिक स्कूल। ओके, ठीक उससे है। वहां से मैंने की। तो उसमें ठीक है। मार्क्स अच्छे आ गए, हमारे समय में मार्क्स सिस्टम था। अच्छा। तो उन जितने मार्क्स आए उसके हिसाब से शिवाजी कॉलेज मिला। अच्छा। अच्छा, मतलब शिवाजी कॉलेज में फिर पहला ईयर तो ऑनलाइन ही चला गया। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे ईयर भी मतलब दूसरा ईयर का भी बीता, ठीक ठाक ही बीता। फिर दूसरे ईयर कॉलेज आए, और उसके बाद फिर दोस्त दोस्त बने। फिर धीरे धीरे पता चला कि लाइफ बिहार में कितनी छोटी थी, और अभी कितने बड़े बड़े चीज हैं, जैम है, ये है, एमएससी है, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है। करना है। प्रोफेसर की सैलरी इतनी होती है, रिसर्च में अच्छा, इतनी सैलरी। ये सब भी पता चल गया वहां पे रहते हुए? यही सब रिसर्च कर रहे थे क्या? नहीं सर, सब बोल बोल के आते थे। मतलब क्या था ना कि कुछ कुछ सर थे जिनसे चिढ़ होता था, तो फिर उनके सैलरी के बारे में बात चलता था, तो फिर जलन होता था यार, इनकी बात सुननी पड़ती है सैलरी की वजह से। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा, ये अभी टीचर्स कौन कौन से हैं शिवाजी कॉलेज में, जो हमारे मतलब तुम्हें जो लगता है जो 10-10 साल पुराने होंगे, उनमें से कौन कौन है? तो मंजू आपको बनर्जी? नहीं, ये मंजू बनर्जी नहीं है, वो है, क्या नाम है उनको, जो एवीएस सर? मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाते थे। ईवीएस सर तो हैं, एवीएस सर तो हैं ही। अच्छा ठीक है, और उसके साथ गोयल सर नहीं है? हाँ, नहीं गोयल सर हैं। गोयल सर हैं। और कौन हाँ, कौन के टीचर हैं? ममता मैम है। ममता मैम है वहां पे, ठीक है, और बता दो। वो लोग देखेंगे सारे और ये इंटरव्यू। हाँ, क्लास कहाँ पे लगते हैं? रूम नंबर 44 पे, या और भी क्लासरूम्स हैं? वो रूम नंबर 44 आ रहेगा, वो 206। और 206 अभी भी क्लासेस वहीं लग रही है? हाँ, हमेशा से वही है। अच्छा, अभी भी चलो वहीं है। अच्छा। अच्छा, ये बता, जैम के बारे में पता कहाँ से चला था? शिवाजी कॉलेज में पता चला या यहीं से 11 12 में पता करके गए थे? जैम में मतलब मैं मतलब एक मतलब पहले मैंने ड्यू का प्लान था कि मैं ड्यू के एग्जाम होते थे, तभी तभी ये सी सेट वगैरह नहीं होती थी ड्यू के। मैंने सोचा ठीक कि है। रे ड्यू निकाल लेंगे, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। मैंने सोचा कि आईआईटी तो अपने लेवल की है ही नहीं, अच्छा, उसके बारे में सही है। सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है। फिर फिर मैं इसी तरह बेसिक तैयारी करने के लिए घुसा, ये सीसेट मतलब ये ड्यूट की। फिर मुझे पता चला कि एक साल पहले मैं घुसा, थर्ड ईयर से हम्म पहले। हम्म। फिर मुझे एक मतलब मतलब एक दीदी थी मेरे से सीनियर थी। वो तभी अच्छा। बोल रही थी, वो बोल रही थी कि अब तुम्हारे पास टाइम है, पोटेंशियल है, तो तुम आईआईटी जैम के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो, तुम ट्राई ओके। करो। तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं, ट्राई देख लेते हैं। अच्छा। फिर मैंने एक साल ट्राई किया। कॉलेज के साथ वो मैनेज नहीं हो पा रहा था अच्छे से, तो हम्म। उतने अच्छे मार्क्स आ नहीं पाए, मैं क्वालिफाइड भी नहीं हुआ था उस समय। ओके। रैंक में कितने मार्क्स आते पिछली बार? मतलब क्वालिफाइड भी नहीं हुआ था सर, मार्क्स मतलब बताओ ना। रैंक क्वालिफाई में तो मार्क्स बताओ ना चुपचाप। मार्क्स सर जितने क्वालिफिकेशन से उससे 2 मार्क्स कम थे मेरे। अच्छा, मतलब 20 थे पिछली बार क्वालिफिकेशन 22 पे हुआ था। हाँ। अच्छा अच्छा, फिर आगे बताओ। फिर मतलब पूरा डिमोटिवेट ये वो हो गया। फिर मैंने सोचा कि मतलब क्या करूं मैं। फिर मैं मेरे एक दोस्त था, जिसे हम्म। मतलब उसने बोले थे कि तू मतलब जिस तरह से तूने पढ़ा है उस हिसाब से मत पढ़ा, तो दूसरी चीज ट्राई कर। अच्छा तो मैंने सोचा कि मैं एक बार टीचर बदल के देखता हूँ, क्या अच्छा। पता लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। फिर मैं आपके पास आया। मैंने पहला आपका लेक्चर देखा मॉडर्न का। ठीक है। मैंने वो जो आपने क्वार्क थ्योरीज के मदद से वो जो रिएक्शन समझाए थे, बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा हाँ अल्फा, हाँ हाँ। वो इतना अच्छा लगा,
इतना अच्छा लगा, मैंने उसके जाके कमेंट भी किया था कि दिस लेक्चर द बेस्ट लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके ठीक मतलब है, उसके फिर बाद आगे तो। आपका जनवरी स्टार्ट हुई, उसके बाद आपका जनवरी स्टार्ट हुई, मैं लाइव क्लास ज्वाइन किया, आपने मुझे 5वें दिन ही डांट दिया। किस किसी में? मैं बस वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता था, मैं बोलता था सर यहाँ पे प्लस होगा, मैं पूछना चाहता था होगा कि नहीं होगा, और आपको लगता था कि वो मैं बस स्टेटमेंट मार रहा क्लेम हूँ, कर आप रहा है। डांट। इस तरह से फिर आपके सुबह सुबह उठना, फिर आपके डांट वांट सुन के आपकी बातें जितनी थी, मतलब वो जितने लेवल तक की थी आपके बातें 100% तक की फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन 90% हुई, 10% मैं अपना मिला देता था कि अच्छा चलो ठीक है। सर की भी बात मान लेता हूँ और अपनी बात मान लेता हूँ। 75 हार्ड डे में से मैंने 50 हार्ड डे ही किया था, 25 हो अच्छा नहीं पाए 50 हो थे। गए, 50 कर लिए थे? 50 वैसे बहुत ज्यादा है, 50 कर 50 भी लिया, कर लिए तो बड़ी बात है। 50 कर लिया था। चलो उसके बाद अच्छा, ये क्या बोलते हैं, ये तो पढ़ाई का वो स्टार्ट हो गया, ये कब से हुआ था? लास्ट ईयर मार्च से या मई से? मतलब जब मैंने वो जैम आपका मतलब वो मेरा क्वालिफाई हुआ नहीं था, उसके 2 महीने बाद से मैं आपका क्लास स्टार्ट मतलब किया था। मई से ना, क्योंकि मार्च में रिजल्ट हाँ, आया होगा पिछली बार, शायद 18-19 मार्च को रिजल्ट आया था, तो उसके हिसाब से मतलब मतलब वही मई से स्टार्ट। मैं जून से हाँ जून से 1 जून से मैंने स्टार्ट की थी, आपके लेक्चर देखना स्टार्ट किया था। रेगुलर रहते थे? हाँ, फिर जब मैं लाइव पकड़ा, वहां से मैंने लाइव पकड़ा, ईएमटी से मैंने लाइव पकड़ा, ईएमटी ओके। से। अच्छा फिर उसके बाद हाँ, तभी थे 6 महीने, 6 महीने रेगुलर आपके सारे फ्री, मतलब यूट्यूब क्लासेस, वो जितनी मतलब जो भी थी, सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास करना, कभी आदत थी नहीं सुबह सुबह क्लास करने की। तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब सोचा था कि नहीं, फिर धीरे धीरे आपसे बात करते 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 मोटिवेट हुआ कि नहीं यार, अमृतसर है तो हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छा मेरे ही कॉलेज के थे। ये भी मोटिवेशन था, मैंने सोचा था अगर इस कॉलेज से इतना बड़ा जीनियस आदमी मुझे पढ़ा अच्छा। सकता तो मैं भी कर सकता। हाँ हाँ हाँ, और मक्खन मार लो, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है सुन मक्खन के। नहीं था सही में, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब ये पता चल रहा है शिवाजी कॉलेज में रहते हुए आसपास जितने मॉल, अच्छा मॉल्स ने कितने डिस्ट्रैक्ट किए ये बता, रजौरी गार्डन के मॉल्स ने कितने डिस्ट्रैक्ट किए? सर ये फिल्म में तो इतने डिस्टर्ब किया ना, कौन कौन सी मूवीज देखे मतलब वहां पे रह के? कौन कौन, अभी तो नए नए थिएटर्स भी आ गए होंगे, पहले तो एक आधा ही थे वहां पे, फन सिनेमा हाँ या ये पहले कुछ वही, वगैरह। वेब सिनेमास ये सब था यहाँ वेब पे। सिनेमा ठीक है, और और फिर उधर सुभाष नगर में वो तो था ना, वो कौन सा गले मॉल था, इसमें कौन सा ये है वहां पे, गैलेक्सी मॉल है? कौन सा मॉल का नाम क्या है वहां पे? वही वो मॉल का नाम क्या था। गैलेक्सी मॉल ही बोलते हैं शायद इसको, पता नहीं, मेरे अच्छा दिमाग अच्छा, से निकल। गैलेक्सी मॉल, मुझे याद गैलेक्सी नहीं है, मॉल ही बस बोलते मैं हैं ना सुभाष। पीवीआर मतलब के लिए। मेट्रो स्टेशन से उतरते ही दाहिने साइड चले जाओ, रजौरी से जा रहे हो तो दाहिने साइड उतर। हाँ, फिर ये अच्छा ठीक फेस्ट है। वगैरह वगैरह ये सब पूरा जेल चपटा था कॉलेज में। तो एविएशन की बिहार डांट से, सुना सुबह बिहार वाले सुबह। माहौल से वहां पे जाना, वो कितना पर्टर्बिंग था, मतलब डिस्टर्बिंग था या एडजस्ट हो गए थे तुरंत? मतलब मुझे लग रहा था कि मैं गांव का आदमी, मैं गया हाँ शहर में, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मतलब स्टैंडर्ड्स भी सबके हाई, मतलब बोलने का तरीका हाई, नॉलेज की बात बाद में पता चलती है कि नॉलेज सब में एक ही है। हाँ। लेकिन वो शुरू का जो होता है ना कि हाँ मतलब ये है, मतलब लोग हैं, फिर धीरे धीरे दोस्त बने तो पता चला कि नहीं, ये सब ये वही है, सेम ही है, फिर हाँ धीरे मतलब धीरे अब। मैं जब गया हुआ था तो उस टाइम पे मेरे को बच्चे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई का तो क्लास नहीं हो रहा, ठीक है, किसी को टेंशन नहीं है, बच्चे यहाँ पे बातें क्या कर रहे हैं, यार मैं सोच रहा था यहाँ से ऐसे दाढ़ी बढ़ा लूं, फिर दाढ़ी में ऐसे करके रिंग यहाँ पे डाल दूं, अरे कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। मैंने कहा यार काम नाम नहीं है क्या, दाढ़ी बढ़ा के उसमें रिंग डालेगा, कोई बोल रहा है यहाँ पे रबड़ बांधेंगे, फिर बोलता नहीं मैं सोच रहा यहाँ पे दाढ़ी रखूंगा ऐसे, और बाकी मैंने कहा यार क्या इन लोगों को पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या बिल्कुल भी? कॉलेज आए हुए हो तो सब यही कर। मतलब कॉलेज में पढ़ने, मतलब क्या होता है ना कॉलेज का, आज के स्टूडेंट का हाल क्या है कि मतलब 60% मान लेते हैं, 100% कॉलेज में ज्वाइन किया है तो 80% तो फिर से एमएससी करेंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, ये सही फिक्स बात है। रहता है। फिर 20% करते हैं, उससे में भी 20% में से 10% तुक्केबाजी में रहते हैं। कि कर लेंगे, 1 महीना पहले हो जाता है जैम ये वो। ऐसे मेरे अच्छा, दोस्त थे, मुझे याद है। तो वो सारे कहाँ अभी, मतलब साथ वाले जितने थे वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? वो लोग जैम की तैयारी मतलब कर रहे हैं, या उन लोगों ने छोड़ दिया, या नहीं, जॉब उन्होंने वगैरह में? पहले बार में ही छोड़ दिया, पहले पहली बार बार में में छोड़ छोड़। दिया। तो जैम वाले हाँ, कितने बचे, जो मास्टर्स कर रहे हैं उसमें कितने बच्चे बचे हैं? मास्टर्स में मतलब हमारा बैच था 50 बच्चों का, कम से कम
15-20 लड़के ही आपको वो कर रहे हैं एमएससी, और एमएससी वो कर भी। कहाँ कहाँ से कर रहे हैं एमएससी? लेकिन मतलब हाँ, उसमें से एक ही का सक्सेस रेट है, एक का मतलब वही जो आप लोगों ने बताया, एक लड़का था वो अभी आईटी हम्म। इंदौर में है, अच्छा। उसकी आई थी 34 मार्क्स। हाँ, अच्छा, बाकी उसके बाद फिर कोई भी नहीं। तो ये क्या मतलब बाकी सब माहौल डीयू में गए थे। अच्छा, डी में कितने लोग गए थे? डीयू में गए सर, 4 5 6 7 डीयू में गए। एक लड़का जर्मनी गया था सर, वो क्या नाम है, एमएससी करने। एमएससी करने के लिए जर्मनी गया हुआ है? हाँ बढ़िया। मतलब उसमें था, हाँ, बड़ी बड़ी फट रही थी सर उसकी। अच्छा, बोला था कि ये क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अच्छा हमें चलो क्वांटम ये सिंपल पढ़ा है उन्हें, उसका स्टार्ट ही किया डायरेक्ट डेल्टा मॉडल, हिल्बर्ट स्पेस। समझ कुछ नहीं आ रहा उसको। चलो ठीक है, उसको इस हिसाब से तुम बोलते लोग हो। अगर कहीं जाओगे तो ये तो उतना तो ये हो ही जाएगा। अच्छा ये बताओ, टॉपिक वाइज बुक का बता दो, कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे तुमने? सर सबसे पहले तो प्योरली प्योरली एंड प्योरली आपके नोट्स। बुक्स का बताओ मेरे को, नोट्स मुझे पता था, नोट्स फॉलो किए, बुक्स बता। आपने जो मतलब आप जब भी पढ़ाते हो तो कुछ भी कराते हो तो आप पहले ही ये मेंशन कर देते हो कि मैंने इस टॉपिक से लिया है, इस यहाँ पे और क्लियर है तो वो सारा काम किया मैंने। एच के ठीक है। दास तो ये सिवाय डी में धार्मिक ग्रंथ है तो पढ़ा ही मैंने। अच्छा फिर उसके बाद और गर्ग बंसल गर्व। घोष पढ़ी, हम्म। थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अर्थर वाइजर पढ़ी उसके लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए। और जेटली भी थोड़ी मोड़ी पढ़ी थी क्वांटम के लिए, उतना ठीक भी है। रिग्रेस में नहीं पढ़ा था मैंने। फिर उसके बाद एस सी वर्मा पढ़ी थी बेसिक मैकेनिक्स के लिए, जो मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ती थी। आपके आने के बाद से थोड़ा चेंजेस आया, अभी भी 100% वो नहीं हुआ लेकिन हुआ। अच्छा और फिर फिर मैंने वो सॉलिड पढ़ी स्टेट, थी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए। तो सॉलिड स्टेट के लिए तो मैंने वो छोटी मोटी पीडीएफ होती है, वन शॉट टाइप का, अच्छा। वो बुक टाइप की पढ़ी थी। उसमें वहां पढ़ी थी शायद, वो उस समय ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन। हाँ, ठीक उसी से थोड़ा मोड़ा नॉलेज था। और उसके बाद सारे लेक्चर्स आपके देखे, है। नोट्स देखे। ये और अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स की सर कोई बुक मुझे पसंद ही नहीं आई, नहीं मुझे समझ में आती थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ आपका देखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है। अच्छा। अरे ये बताओ, मतलब अभी कॉलेज को अभी भी मतलब ऐसे कॉलेज का माहौल, जैसे क्योंकि डीयू का कॉलेज है तो माहौल है जी। वैसा, मतलब कि आईआईटी जैम जैसा, जैसा आईआईटी जैम क्लियर करना उस तरह का माहौल बन पाता है कि मतलब वैसे ही जैसे पहले नहीं, हुआ करता था? पहले ही जैसा ही है, कांस्टेंट रेट में इसमें लोगों को मन ही नहीं करता है एमएससी करने के ज्यादा। लैब्स लोग को वगैरह लगता तो है कि खैर अच्छे होते हैं। लैब्स तो खैर पीएचडी अच्छे करना होते हैं चाहिए। यहाँ पे शिवाजी कॉलेज में ना। नहीं, हाँ लैब अच्छे थे सर, लैब्स अच्छे तुम्हारा, बहुत फिजिक्स से लैब था अच्छे या जी थे इससे और थे, बहुत क्या बोलते हैं, टफ फिजिकल भी। साइंस से थे? हाँ, मैंने कहा तुम फिजिक्स से थे या फिजिकल साइंस से थे? नहीं मैं फिजिक्स, प्योर फिजिक्स। प्योर फिजिक्स से ही थे, चलो ये बढ़िया। अच्छा ये बताओ, रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसी थी? प्रिपरेशन का तो पता चल गया, रिवीजन तुमने कब से स्टार्ट किया, सिलेबस कब कंप्लीट हुआ था? रिवीजन में मेरा ये अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो गया, ठीक मतलब है। दोबारा। हम्म। तो मतलब फिर मैंने एक टेस्ट सीरीज कर दी थी, एक किसी कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट की। ठीक है। फिर आपने जो वो टेस्ट सीरीज सब निकालते रहते हो, आप तो लेते ही रहते थे। आपने हम्म। आपने जस्ट टीएफआर, हाँ टीएफआर से पहले भी आपने स्टार्ट कर दिया था लेना, उसका टीएफआर के बाद भी आप ले ही रहे थे। बिल्कुल। तो वो ठीक सब है। देते रहता था। फिर आपने वो फ्री टेस्ट किया था अपने ऐप पे, वो भी करा था। फिर उसके बाद रिवीजन किया था आपके साथ, आपका जो रिवीजन शेड्यूल आया था। फिर उसके उसके हिसाब से आपने जो जो बोला था उसका 80% कर पाया मैं, कि ऐसे करो वैसे करो। अप्रोच अप्रोच का भी आपने पेपर अप्रोच ही बताया था, उसका उसका भी मैंने 50% आपका लिया, 50% मेरा लिया, दोनों मिला दिया। मेरा 100% आपका हो नहीं पा रहा था कि मैं ये करूं, अरे मेरे टफी दिमाग वाली में वो पूरी टाइम आ करी ही है जाता मतलब। था। टाइम आ ही जाता था मेरे दिमाग में, नहीं टाइम कट रहा है, आपने बोला था कि 20 मिनट पहले नहीं छोड़ दो, मेरे दिमाग में ये हजम ही नहीं रहा था मैं 20 मिनट कैसे छोड़ूं। अच्छा उसके बाद उसका रिवीजन का, चलो ये रिवीजन का तो ऐसे हो गया, उसके बाद और बाकी सारी चीजें जैसे पीवाईक्यूज वगैरह कब सॉल्व किए थे? पीवाईक्यू मैंने सर जब आप पढ़ाते थे उसके साथ हम्म। साथ किए थे। उसके हम्म। बाद एक बार लास्ट समय में 3 4 पेपर की पीवाईक्यू देख लिए थे। और अच्छा। उसके बाद बस यही किया था, पीवाईक्यू इतना ही देखा था।
पीवाई क्यू ज्यादा नहीं किए थे? कितना टाइम लगता था पीवाई क्यू, मतलब जैसे मॉक का कैसा रहता था? मॉक तुमने देना कब से स्टार्ट किया था? मॉक मैंने नवंबर से देना स्टार्ट किया था। मेरा मतलब एवरेज स्कोर हमेशा 40 से 50 के बीच में रहता था। उस टाइम मेरे पे उम्मीद हाईएस्ट, थी कि रैंक कितनी आ जाएगी? मेरी 50 प्लस की उम्मीद, मेरी 50 तक की उम्मीद थी, क्योंकि आपने बोला था कि मॉक में जितने आ रहे हैं उसके 10 प्लस कर लो हमेशा। लेकिन अच्छा। 60 की उम्मीद नहीं थी, 60 की उम्मीद नहीं थी। 60 की उम्मीद नहीं थी। और आगे का प्लान क्या, अब इसके बाद क्या सोचा? जस्ट, अच्छा जस्ट का स्कोर उसके कितना बाद बन रहा जेस्ट का मैं मतलब एग्जाम दिया नहीं था। है? क्यों भाई? सर मतलब मैं सोचा कि जैम नहीं कर लूं। शाबाश, बहुत। अभी आगे का प्लान क्या है ये बताओ। आगे उसके बाद अब एमएससी करनी है, फिर हम्म। आपकी सीआरसी नेट की सब्सक्रिप्शन लेनी है, फिर उसमें अच्छा, लगनी है, आपके साथ फिर से स्टार्ट जनवरी। रिसर्च वगैरह का प्लान है या कैसा है, मतलब घर में क्या माहौल कैसा है इस चीज का? नहीं, सब कुछ के लिए ओपन है सर, वो तो बस अब आपका आप बोलोगे कि यहाँ करना है रिसर्च, में बढ़ता जाऊंगा डायरेक्ट। तो अब थोड़ी मम्मी पापा अभी कहाँ कोरोना। है? मम्मी पापा अभी कहाँ है, दिल्ली मम्मी मतलब पापा दिल्ली में? बिहार में। बिहार में कहाँ पे? वही बिहार में, पटना में? सुपौल। हाँ, सुपौल में। सुपौल में? तो ये तुम लोग का ये जाना नहीं होता कभी अपने गाँव, मतलब यूपी में कहीं गाँव वगैरह जाना नहीं होता कभी भी? नहीं, यूपी में हमें हमेशा हम साल में जाते हैं 2-3 महीने के लिए। तो साल में 2-3 महीने के लिए मतलब जाना हमारा सब पड़ता है? कुछ वही है, हमारे पापा का जॉब बस बिहार में, हम ओ, यूपी वाले तो ही पापा हैं। ऐसे क्वार्टर क्वार्टर में या रेंट पे रहते हैं? हाँ हाँ, हमारा क्वार्टर है। हाँ, अच्छा। तब तो रुतबा चलता होगा तुम्हारा, सुपौल वगैरह में तो चलता होगा बढ़िया से। नेपाल पाल जाते हो कि नहीं? नेपाल पर से बहुत जो है हमने, वो बॉर्डर फ्री है ना पूरा, तो एक साइड नेपाल एक साइड इंडिया खेलते रहते हैं हाँ वो मतलब। तो पता है, तो जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं सर। जाते हो, कपड़े चलो। वपड़े वगैरह वहीं से खरीदते हैं, मतलब चीप एंड बेस्ट रहता है, अच्छा रहता अच्छा मिलता है उधर? मोनेस्ट्री वगैरह है। से हाँ क्या? हाँ, मतलब सर नेपाल के बढ़िया। कपड़े अच्छे हैं, गुड्स अच्छे हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा है ये कहीं ना कहीं। अरे सुपौल के और कुछ बच्चे ने उनको पढ़ा रखा है, तो वो लोग जैसे फीडबैक देते हैं, तो ये हम्म। अच्छा है। चलो, बहुत बहुत बधाई तुम्हारे ऑल इंडिया रैंक 40 के लिए। मतलब मजा आ गया है बात करके। मैं ढूंढता हूँ ऐसे कोई। सर मतलब आपको जितनी भी मतलब मतलब ये सब आप ही का है। आप ही नहीं करवाया ये अरे सब। बहुत मेहनत करी है यार तुम लोगों ने। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि सर आपकी मेहनत, देखो मैं तो अपने धंधे के लिए उठता हूँ, ठीक है, मेरे को काम धंधा करना होता है, मैं उसके लिए सुबह 7 बजे उठता हूँ, मेरे को लगना पड़ता है इस पे। लेकिन ऐसा होता है कि वो डेडिकेशन जो आता है ना, वो बच्चों में, सारे बच्चों में नहीं आ सकता। और इस बार का रिजल्ट मैंने जैसा देखा कि जितने बच्चे लाइव क्लास में थे ना, जिन लोगों ने शुरू से ऐसे जून जुलाई अगस्त से भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया था ना, जितने बच्चे थे, तुम एक एक का नाम उठा लो रैंडमली, किसी पे भी उंगली रख दो, किसी भी नाम पे जाके क्लास में देखो, जाके नाम देख लो, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई ऐसा बच्चा जो क्वालिफाई ना हुआ, भले कुछ की रैंक खराब आई है, क्वालिफाई जी सारे हुए हैं। जी क्वालिफाई जी जी। ताबड़तोड़ सारे ही हो गए। हाँ, जो बच्चे ये नवंबर तो, दिसंबर में आए थे वहां पे थोड़ा सा ये हुआ कि उन बच्चों का थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। बाकी जो शुरू से है उनमें से कोई भी नाम, तुमने सबके क्रिएटिव्स भी देखे, मैंने लगभग 100-150 क्रिएटिव हाँ, बना दिए मैंने अभी तक। सारे क्वालिफाइड है, सारे अच्छे रैंक से आए हुए हैं, कुछ रिकॉर्डेड वाले भी बच्चे हैं अच्छे हैं। तो ठीक है, मतलब ये होता है कि लाइव आ जाने से थोड़ा ये होता है कि मतलब अच्छा लाइव रैंक आने लाने से की। सर मतलब सबको प्रॉपर अच्छा होता है, मतलब आपको प्रॉपर बिल्कुल। गाइडेंस मिलता है, सब कुछ काम टाइम पे होता है। टाइम रिकॉर्डेड पे में हो सर जाए। आपके 2 घंटे की 3 घंटे लग जाते हैं। ये बात होती है। चलो बादल, हाँ कभी दिल्ली में मिलेंगे। कभी दिल्ली कहाँ, अभी प्लान कहाँ है, आईएससी का फॉर्म भरा कि नहीं? अ, वो वो फॉर्म भरूंगा। ज्यादा प्लान बॉम्बे का है सर, आईआईटी बॉम्बे। अरे आईआईटी बॉम्बे नहीं, आईएससी का भर दो अभी, उसके बाद फिर आगे इन सबका सोचना। बॉम्बे तो खैर जाओगे ही, कोई बात नहीं। बॉम्बे लेकिन 40 रैंक पे मिलना थोड़ा डाउटफुल रह जाएगा, जनरल है ना? नहीं, ईडब्ल्यूएस। अच्छा ईडब्ल्यू, तब तो बॉम्बे रखा हुआ, बट ट्राई करो एक बार इसके लिए, आईएससी के लिए ट्राई करो, अगर आईएससी उसी मिल के जाता लिए फिर सर वो। फॉर्म भरना पड़ेगा बस, तो भर दो उसके ना, लिए तो फिर 25। इंटरव्यू होगा। हाँ, अब जाके इंटरव्यू दोगे उसका। भर दो, बहुत सारे बच्चे जाएंगे, ये डॉली वगैरह ये सारे जा रहे हैं आईएससी ये करने के लिए, भर दो उसका भी। मिल लेना सबसे एक बार। तो मतलब सर फिर फॉर्म भरूंगा तो फिर मतलब उसमें वो दिक्कत नहीं होगी ना, फिर मुझे मतलब और कोई कॉलेज मिल जाएगा ना। बहुत आईआईटी का काउंसलिंग अलग होता है, आईएससी का अलग होता है, भर दो उसको। अच्छा जी सर, भर दूंगा ठीक है, चलो। तो बादल, बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक है। मजा आ सर। गया। मिलती सियासी नेट क्लास में। अच्छा चलो, फिर मिलते हैं वहां पे भी, ठीक है। नेट की ओके। क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है, चलो।